सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से पूरी तरह चुनावी रण में हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने इस स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ आम जनता की जुबां पर भी चुनाव की चर्चा है। ऐसे में चुनाव और भी खास हो जाता है जब एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधे पर संभाले हुए हैं। बता दें कि इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को हराने के लिए वो पार्टियां भी साथ आई हैं जो कभी एक दूसरे की विरोधी हुआ करती थी। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर कई विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महापुरुषों की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी जिस तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में एक के बाद एक विशाल रैलियां की और लोगों को संबोधित किया। बाराबंकी में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। वहीं पीएम ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सपा सरकार में आ गए तो मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। वहीं फतेहपुर की रैली में पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अब इज्जत बचाने के लिए मिशन 50 रखा है। आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का
टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हमीरपुर जिले के अंतर्गत राठ में स्वामी ब्रह्मानंद की समाधि और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि न देने का आरोप लगाया। साथियों, सपा वाले पुष्टिकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी, बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। यूपी के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मुंबई में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम ने वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पीएम मोदी ने मुंबई साउथ सेंट्रल में जनसभा को संबोधित किया, जहां वो इंडिया ब्लॉक पर जमकर बरसे। तो आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।